So is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then let's start with our today's class. So our today's topic is conversion tracking used in social media marketing or digital marketing. So first of all, let's understand what actually conversion tracking is. So it is basically a method which we use to measure like some specific actions and track the same on like which are taken on our website or landing page after like someone interacts with our marketing campaign or some advertisement actions we have run over like different platforms. So if they are like making a purchase or completing a form etc. तो कन्वर्जन ट्रैकिंग की आज हम बात करेंगे। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग बेसिकली क्या होता है? कन्वर्जन ट्रैकिंग बेसिकली एक मेथड होता है जो हम यूज करते हैं ताकि whenever we run a campaign, जब भी हम एक कैंपेन या एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कैंपेन या एडवर्टीजमेंट एक्शन करते हैं, मतलब रन करते हैं कोई कैंपेन, तो उस पे अगर कोई भी इंटरेक्ट करता है उस कैंपेन के साथ, तो वो जो एक्शन लेता है वो पर्सन उस कैंपेन पे, दैट इज तो उसको मेजर करना, उस उनके एक्शंस को ट्रैक करना, जो मतलब यूजर ने हमारी लैंडिंग पेज पे, जो उस कैंपेन का जो हमने लैंडिंग पेज रखा था उस कैंपेन पे, कि अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इस लैंडिंग पेज पे आएंगे या फिर वेबसाइट पे आएंगे। यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है। Ankit, we already told in the group multiple times that we are working on that issue. So we will try to resolve it as soon as possible, and we will for the time being we will provide you recorded videos via WeTransfer link, so you can download it from there and you can watch the videos from there only. Okay. So we were discussing about like conversion tracking कि like for example मैं आपको example देती हूँ कि मैंने एक marketing campaign run किया and someone of you clicked like check the marketing campaign, आपने वो मेरी ad देखी and then you landed on my website page, जो मैं चाहती थी कि आप जिस पेज पे लैंड हो या मेरी वेबसाइट का होम पेज या मेरी वेबसाइट पे ही लैंड हो, तो उसमें वहां जाके आपने कोई अगर स्पेसिफिक एक्शंस लिए, तो वो मैं अगर मेजर कर रही हूँ या ट्रैक कर रही हूँ, तो दैट इज माय कन्वर्जन ट्रैकिंग। सो कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये फॉर लाइक मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर मार्केटिंग एफर्ट्स, कि हमारे जो मार्केटिंग एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो समझने के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड understanding how like conversion tracking helps like to contribute in our business goals, वो भी हमें समझना है कि हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव करने में कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे हेल्प कर रहा है, तो इसलिए हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स लाइक अब हम देखेंगे हाउ कैन वी सेट अप कन्वर्जन ट्रैकिंग। सो द फर्स्ट वन इज डिफाइन योर कन्वर्जन। तो सबसे पहले यू शुड नो कि आपका कन्वर्जन फॉर लाइक कन्वर्जन एक्चुअली आपके लिए है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे हमारा डिजिटल हम ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप देते हैं। सो माई कन्वर्जन वुड बी व्हेन समवन परचेजेस और समवन बाइज my product or services which I am offering, like someone enrolls in my course, that would be my conversion. So for example आपका कोई jewelry business है, when someone buys your jewelry from your website, so that would be considered as your conversion. Or if you are like कोई आप newsletters लिखते हो, तो someone signs up for your newsletter, so that would be considered as conversions only. So first of all you have to identify the actions you want users to take on your website or landing page that indicate a successful outcome. कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वो एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो आप चाहते हो कि यूजर्स आपकी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे जाके लें, जिनसे ये कंसिडर होगा कि उनका जो एक्शंस थे, उनके जो भी उन्होंने वहां आपकी लैंडिंग पेज पे जाके एक्शंस करे, दैट वुड बी योर सक्सेसफुल आउटकम, कि उससे आपका एक सक्सेसफुल आउटकम आया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने आपकी वेबसाइट पे जाके परचेज किया, अगर आप कोई सेल कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, या फिर कोई फॉर्म आप फिल कराना चाहते थे तो वो यूजर ने फॉर्म कंप्लीट कर दिया, या फिर आप न्यूज लेटर्स के लिए साइन अप करा दिया, या फिर कुछ भी डाउनलोड कराना चाहते थे आप, तो वो डाउनलोड हो गया, तो दैट वुड बी योर कन्वर्जन। देन
सेटअप ट्रैकिंग टूल्स, देन आपको क्या करना है, जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग टूल्स होते हैं जो अलग अलग एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गया, या फिर वेबसाइट एनालिटिक्स के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया। तो वहां जाके आप इन इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके यू कैन ट्रैक योर कन्वर्जन्स, कि वहां से आप इजिली ट्रैक कर सकते हो आपके कन्वर्जन का। और जो हर एक प्लेटफॉर्म है उसकी खुद की एक अलग कन्वर्जन ट्रैकिंग फीचर है, जो टिपिकली जिसमें क्या होता है हमारा कि जनरेटिंग अ ट्रैकिंग कोड, वहां से एक ट्रैकिंग कोड जनरेट होगा, या फिर जिसको हम पिक्सल भी कहते हैं, तो उसको जाके हमें अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है। So you have to utilize conversion tracking tools provided by various advertisement platforms such as Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, or you can also use website analytics platforms such as Google Analytics, so that you can track your conversions easily. And all of these platforms have its own conversion tracking feature, which will involve like generating tracking code or pixel, which you will add to your website. Then install a tracking code. So you have like यहाँ से आपने क्या किया, आपने जनरेट कर लिया ट्रैकिंग कोड, अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू इंस्टॉल ट्रैकिंग कोड। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लेस द ट्रैकिंग कोड और पिक्सल ऑन रेलेवेंट पेजेस ऑफ योर वेबसाइट, कि आपको उन पेजेस पे, उन रेलेवेंट पेजेस पे आपका ट्रैकिंग कोड प्लेस करना है जहां पे आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन एक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेबसाइट का कोई पेज है जहाँ पे मेरे कोर्सेज हैं, तो मैं डायरेक्टली चाहूंगी कि जो यूजर है वो मेरे कोर्सेज के पेज पे लैंड हो, तो वो मैं उस पेज पे क्या कर दूंगी, अपना ट्रैकिंग कोड या पिक्सल प्लेस कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू ट्रैक परचेजेस, place the tracking code on the order confirmation page that the user see after completing a purchase। कि अगर आप चाहते हो कि कुछ परचेज करे कोई आपकी वेबसाइट पे जाके, तो आपको जो ट्रैकिंग कोड है या पिक्सल है वो कहाँ प्लेस करना है, जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उसके बाद जो कंफर्मेशन का पेज ओपन होगा, तो उस पेज पे आपको क्या करना है, ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल करना है। देन क्रिएट कन्वर्जन गोल्स। तो आपको क्या करना है कि जो आपके कन्वर्जन ट्रैकिंग टूल्स होते हैं, आपको वहां पे एक कन्वर्जन गोल क्या करना है, सेटअप करना है, ताकि आप स्पेसिफिक एक्शंस और इवेंट्स को ट्रैक कर सको। सो इन योर कन्वर्जन ट्रैकिंग टूल्स, for example, you can use Google Analytics for this. You can set up conversion tracking goals so that you can track the specific actions or events. Then you should define कि कौन से टाइप का कन्वर्जन है, the associated value if applicable, and some additional parameters. So ये सब चीजें कि आप किस टाइप का कन्वर्जन है, उससे associated value क्या है, और ऐसे additional parameters, ये सब आपको include करने हैं। Then test and validate। अब आपका ट्रैकिंग कोड हमने यहाँ से क्या किया, जनरेट कर लिया, सेटअप कर लिया, देन इंस्टॉल भी कर लिया, क्रिएट हमने कन्वर्जन गोल्स भी क्रिएट कर लिए। नाउ वी हैव टू टेस्ट एंड वैलिडेट। अब हमको क्या करना है, जो हमने ट्रैकिंग कोड सेटअप किया था, वी हैव टू टेस्ट इट टू मेक श्योर कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो एक्यूरेटली कन्वर्जन रिकॉर्ड कर रहा है नहीं है, कर रहा है कि नहीं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो उसमें क्या कर सकते हो, यू कैन यूज प्रीव्यू मोड और टेस्ट कन्वर्जन्स, जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, ताकि आप वैलिडेट कर सको ट्रैकिंग सेटअप को। So test the tracking code to ensure it's working correctly and accurately recording conversions. You can use preview modes or test conversions in a controlled environment to validate tracking setup. Then monitor performance। अब आपने टेस्ट एंड वैलिडेट भी कर लिया। नाउ यू हैव टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस, कि एक बार अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो गया, सो उसके बाद आपको क्या करना है, जो परफॉर्मेंस है उसकी, यू हैव टू रेगुलरली मॉनिटर इट। और आपको जो कन्वर्जन का नंबर है कि कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन हो रहे हैं, यू हैव टू ट्रैक दैट। देन yes, Amit. Could you show an example of the tracking process? Yes, Amit, we will show you the whole process once, like first we will show you like the theory part, and then we will move to the practical, so that you also know the theory also, so that you don't get confused कि एकदम से practical देके, so you just have an idea of the practical, like what exactly we are doing. Okay? Thank you, ma'am. Thank you. Okay.
सो यू हैव टू एनालाइज डेटा सो दैट आपको क्या हो, कुछ इंसाइट्स पता लगे कि वो आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो कितना इफेक्टिव है, और कौन कौन से ऐसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है. सो once your conversion tracking is set up, you have to monitor performance regularly so that you can track the performance regularly, like track the number of conversions, like the conversion rate also, and such other such relevant metrics also. Then you have to analyze data so that you can gain insights and into effectiveness, like how your marketing campaign is performing and what are your area of improvements. Then after that, you have to optimize your campaign, like you have to use conversion data, जिससे क्या कर सको आप कि आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज कर सको, और जो आपकी परफॉर्मेंस है विद टाइम उसको इम्प्रूव कर सको. और आपकी जो टारगेटिंग मैसेजिंग है तो आपको उसको एडजस्ट करना है. बिडिंग स्ट्रैटेजीज है, यू कैन एडजस्ट दैट आल्सो. देन अदर कैंपेन के जो पैरामीटर्स हैं उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन जो भी आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग में इंसाइट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग. देन रिफाइंड ट्रैकिंग सेटअप की आपको क्या करना है, कुछ टाइम मतलब विद टाइम आपको रिव्यू एंड रिफाइन करते रहना है आपका जो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप है, ताकि उसमें एक एक्यूरेसी मेंटेन रहे, रेलेवेंसी मेंटेन रहे. सो यू और ऑल्सो आपको क्या करना है, आपके जो कन्वर्जन गोल्स हैं उनको अपडेट करते रहना है. जो आपका ट्रैकिंग कोड है अगर उसको एडजस्ट करने की जरूरत है, सो यू हैव टू डू दैट ऑल्सो. और जो भी ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं, यू शुड नो अबाउट दैट. आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्म्ड रहना है, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है यू हैव टू यूज दैट. So periodically review and refine your conversion tracking setup to ensure accuracy and relevancy. Also update conversion tracking goals, adjust tracking codes as needed, and stay informed about changes in tracking requirement or best practices. Like concluding all of these, conversion tracking is basically a critical component of digital marketing strategy or social media marketing strategy, which enables marketers to measure success, optimize performance, and achieve their business objectives more effectively. When you implement conversion tracking effectively, you can measure the impact of your marketing efforts, optimize campaign performance, and drive meaningful results for your business. So if you have any queries related to this, you can just raise your hand or put your queries in the chat box. And if everything is clear regarding the same, you can just show me a thumbs up so that we can move to the practical part of it. Ma'am, so far was clear. I think only after we see the practical situation, we understand it better, I guess. Yes, Amri. Okay, then let's move to the practical part of it. Over to you, Ravi sir. Ma'am, I'm just saying, I don't know about the others. I know, Amit, that it will, like, you all will understand it totally once you will see it, how to actually do it. Okay, thank you, ma'am. Okay. Hello guys. Hello, sir. तो लास्ट क्लास में हमने फेसबुक कैंपेन ऐड बनाया था, राइट? Yes, sir. ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग की. तो कन्वर्जन ट्रैकिंग, जैसे कि मैम ने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार मैं अभी आपको कन्वर्जन के बारे में बता दूं. कन्वर्जन बेसिकली होता क्या है. Let me share screen. तो मेरी स्क्रीन जैसे विजिबल है आपको, मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली. अब हम कन्वर्जन की बात करते हैं. तो कन्वर्जन बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इंक्वायरी फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है. तो कोई भी यूजर अगर मेरी वेबसाइट पे आता है और मैं एज
एक जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी सर्विस कोई लेना चाहता है तो वो अपनी क्या है कि इंक्वायरी फिल करेगा। अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे पास उसकी एक डिटेल्स आ जाएगी, यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाएंगे मेरे पास। तो एक तरीके से वो क्या है कि मेरे लिए कन्वर्जन है। ठीक है। देन वही दूसरी चीज मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए मेरा कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, अब ई कॉमर्स की वेबसाइट है और वहाँ पे मेरे काफी सारे प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू है। वैल्यू इन द सेंस कि हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है उनका। ठीक है। मान लीजिए किसी का 100 है, किसी का 200 है, 150 है, किसी का 1000 है, 500 है। तो अगर कोई यूजर आकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वहाँ वो क्या हो जाएगा, मेरा वो मेरा कन्वर्जन, वहां से कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी मेरी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी ने 100 रुपए का प्रोडक्ट मेरा परचेज किया तो वो भी एक मेरा कन्वर्जन हो गया, और उस कन्वर्जन की वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना सर्विस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा कन्वर्जन क्या होगा, जो यूजर अपनी इंक्वायरी, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, सबमिट करेगा, वो मेरा कन्वर्जन होगा। ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया, कन्वर्जन क्या हुआ? Yes, sir. ओके। बाकी सब ऑल राइट। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम फेसबुक के ऊपर, ओके प्रियंका, मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। कन्वर्जन बेसिकली मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो studentint.com। अगर कोई यूजर इस वेबसाइट के ऊपर आता है और यूजर इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अगर मेरी सर्विस वो लेना चाहता है, बेसिकली यहाँ पे मैं जो है ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे पास अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स है। ठीक है। एंगुलर है, रिएक्ट है, मर्न है, वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, काफी सारी ट्रेनिंग्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या, मैं एक सर्विस दे रहा हूँ। तो कोई भी यूजर आकर के यहाँ पे अगर अपनी इंक्वायरी फिल करता है, इस इंक्वायरी फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करके, इस इंक्वायरी फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करने के बाद सबमिट करता है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये मेरा एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। इसको मैं एक वैल्यू दे दूंगा कि ये मेरा कन्वर्जन में काउंट हो गया। ठीक है। ये तो हो गया मेरा सर्विस पेज। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा ई कॉमर्स की वेबसाइट होती, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स होते अलग अलग, जिनकी वैल्यू होती है 100 रुपीज या 200 रुपीज या 500 रुपीज। तो अगर कोई यूजर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, मान लीजिए 500 रुपए का प्रोडक्ट वो परचेज करता है, तो वो भी मेरा एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा, लेकिन वहां पे मुझे उसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। कितने की वैल्यू मिल जाएगी, 500 रुपए की वैल्यू मिल गई उस एक कन्वर्जन की। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही यूजर आकर के 4 बार अपनी इंक्वायरी फिल कर रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको 4 कन्वर्जन काउंट नहीं करूंगा, वो मेरे लिए एक ही कन्वर्जन होगा और उसकी वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है। तो ये रहा हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन हम किसे बोलते हैं, अभी क्लियर हुआ प्रियंका? ओके। तो मैं चलता हूँ अपने फेसबुक एड मैनेजर के ऊपर, जहाँ हमने लास्ट टाइम कैंपेन क्रिएट किया था। अब मुझे मेरे ऐड के थ्रू जो भी मेरी सेल हो रही है, या फिर मुझे लीड फॉर्म के थ्रू इंक्वायरी जनरेट हो रही है, वहां पे मैं एक अपना ट्रैकिंग कोड लगाऊंगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड लगाऊंगा। लेकिन कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड के लिए मैं कब लगाऊंगा, लास्ट टाइम हमने कौन सा कैंपेन क्रिएट किया था, हमने किया था लीड्स वाला, इंस्टेंट फॉर्म लीड कैंपेन हमने क्रिएट किया था। लेकिन अब हम यहाँ पे सेम अगर हम लीड कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा है लीड्स के अंदर कन्वर्जन का। ठीक है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, हेडसेट के अंदर आते हैं, यहाँ पे आ रहा है कन्वर्जन का ऑप्शन। ठीक है। अब कन्वर्जन मुझे किसके थ्रू चाहिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इंस्टेंट फॉर्म यूज किया था कि यूजर ने हमारी ऐड पे क्लिक किया, वहीं पे उसको फॉर्म ओपन हो गया, यूजर ने अपनी इंक्वायरी फिल करी, सबमिट कर दिया। ठीक है। तो वहां से हमें एक लीड जनरेट होकर के मिल गई। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जो लीड है वो मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरे पास आए। ठीक है। अब कितने यूजर ने क्लिक किया ऐड के ऊपर, वो ऐड के ऊपर गए, क्लिक्स मेरे पास बहुत सारी हैं, मान लीजिए 100 क्लिक्स है मेरे पास, लेकिन वहां पे कन्वर्जन कितने आ रहे हैं वो मुझे पता नहीं, कितने लोगों ने लीड फॉर्म फिल जो है सबमिट किया है वो मुझे पता ही नहीं कि कितने
यूजर ने आकर के मेरी वेबसाइट पे अपनी इंक्वायरी फिल करी, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड यूज करूंगा। ठीक है। अगर आप कन्वर्जन ऐड चला रहे हो तो यहाँ पे आपको एक अपना पिक्सल कोड ऐड करना पड़ता है। वो पिक्सल जो कोड है वो हम कैसे ऐड करेंगे, इसी में चल के हम, हमारा फंक्शन है, ऑल टूल के ऊपर जाएंगे, इवेंट मैनेजर, सर एक डाउट है, सॉरी, अमित है सर। यस यस बताइए। सर ये पिक्सल फेसबुक पिक्सल सेम है ना? ये यस पिक्सल कोड और फेसबुक पिक्सल। यस सेम है ओके, ये। थैंक यू सर। डाटा सोर्स कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक पिक्सल कोड लगा रखा है। ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ पे एक दोबारा इसी में ही एक पिक्सल और ऐड करता हूँ, अपना कन्वर्जन कोड, एक कन्वर्जन ट्रैकिंग एक और से ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। तो सिंपल स्टेप है, हमें जाना है ऐड इवेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे जो मेरा इंक्वायरी फॉर्म है, आप लोगों ने काफी सारी वेबसाइट पे देखा होगा, जब हम अपना जो इंक्वायरी फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो उसके बाद जो है वो हमें लेके चला जाता है किसके ऊपर, थैंक यू पेज के ऊपर। यहाँ पे देखता हूँ मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर। मैंने यहाँ जैसे सबमिट किया, यहाँ पे एक यूआरएल आ गया, सेंड इंक्वायरी। ठीक है, तो यूजर जब अपनी इंक्वायरी को सबमिट करता है, सबमिट करने के बाद उसका पेज व्यू कौन सा होता है, या थैंक यू पेज है या फिर ये वाला यूआरएल है। ये वाला यूआरएल आपको वेबसाइट में ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन आप जब इंक्वायरी फिल करोगे तो आपको थैंक यू पेज या फिर सेंड इंक्वायरी इस तरीके का यूआरएल मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पेज जो है यूजर इस पे जब ही पहुंच सकता है जब अपनी इंक्वायरी को वो सबमिट करेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आकर के मैं यहाँ वेबसाइट, यहाँ पे पहले तो आपको अपने कन्वर्जन का नाम दे देना कि आप क्या नाम देना चाहते हैं अपने कन्वर्जन का, जो आपको याद रहे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ डेमो। अभी यहाँ पे आपको यूआरएल में जा करके कंटेंट्स में इक्वल पे जाएंगे, हम यहाँ पे आके के अपना यूआरएल दे देंगे कि यूजर जो है, यूजर जब इस यूआरएल पे पहुंच जाएगा तब जा करके जो है उसका एक आपका कन्वर्जन काउंट होने लगेगा। ठीक है, अगर आपको इसकी वैल्यू देनी है, एक कन्वर्जन की जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं, जो मैं नंबर फोन में आप दे सकते हो, एक दे सकते हो या 100 दे सकते हो, जो भी आप कन्वर्जन की वैल्यू देना चाहते हो, वैल्यू इन द सेंस आप रुपीज में आप जो वैल्यू देना चाहते हो वो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ वैल्यू, क्रिएट कर दूंगा इसको। ठीक है, ये मेरा जो है एक पिक्सल जो है ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब कोई भी अगर यूजर इस पे जाता है और क्वेरी करता है, क्वेरी करने के बाद जो है, एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश किया। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया मेरा ये डेमो जो हमने बनाया था अभी।
ठीक है, ये अभी इनएक्टिव दिखा रहा है। ये एक्टिव कब होगा? जब यूजर, कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आने के बाद अपनी इंक्वायरी को फिल करेगा, फिल करने के बाद सबमिट करेगा, तब ये जो है वहाँ पे आपका एक्टिव हो जाएगा वो कन्वर्जन कोड। तो मैं देख लेता हूँ एक करके, शायद हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी होगा नहीं है। तो इसको दोबारा से रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये एक्टिव हो जाएगा जब इस पे हम 3-4 बार इसको हिट करेंगे, तो ये अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है, अभी ये एक्टिव नहीं हो रहा है। ये जो डिटेल्स है, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल गई कि आपने क्या क्या वैल्यू सेट की है, क्या रूल्स आपने दिया है। ठीक है, ये इस तरीके से आप जो है अपना कस्टम कन्वर्जन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? नहीं यार, रहने दो गाइस। यस और नो, समझ में आया इतना पार्ट आपको? समझ में आया सर, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ही पूरा समझ आएगा. Only after the practical sessions, when you actually get to know, when you added the website DCS India, there should be a change in the number of clicks, right? So only after that we'll understand how this thing works. Yes, जब आप अपना कैंपेन क्रिएट करोगे खुद से, तब आपको ये समझ में आएगा और भी अच्छे से। हाँ, correct, correct, correct. एक ऑप्शन मैं और भी आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ। एक और तरीके से आप जो है अपना कन्वर्जन जो है सेटअप कर सकते हो। आने के बाद सेटिंग में आपको, यहाँ पे आपको एक इवेंट सेटअप के अंदर ओपन इवेंट सेटअप टूल मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। अभी मैं ये दूसरी वेबसाइट का दिखा रहा हूँ करके। ओपन वेबसाइट करोगे आप, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको किस पे अपना, किसी यूआरएल पे जाकर के अपना पर्टिकुलर यूआरएल पे आपको जाकर के अपना कन्वर्जन काउंट करवाना है, या फिर किसी बटन पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरा सबमिट बटन है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रैक न्यू बटन, तो यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि आप कोई बटन आप सिलेक्ट कर लें। सर वो पोस्ट जो है, मतलब आज डेट में आप शेड्यूल किए, वो अगले दिन कैसा हो जाता है वो शेड्यूल, बताइए ना थोड़ा। शेड्यूल मतलब मैं समझा नहीं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे बटन पे मैंने क्लिक करने के बाद अब इसकी आप वैल्यू दे दो यहाँ पे कुछ भी, कि आप इसको लीड में कन्वर्ट करोगे या फिर परचेज में, या फिर आप किस में आप कन्वर्ट करना चाहते हो इसको। तो मैं तो बेसिकली ये मेरे लीड है, तो मैं यहाँ पे लीड ले लूंगा। ठीक है, लीड चूज करने के बाद इसको कंफर्म कर देने का। तो यहाँ पे भी मेरा जो है एक अपना कन्वर्जन सेट हो गया। अब इसको फिनिश स्टेप कर देंगे। फिनिश, यस, सबमिट, डन। तो यहाँ से भी जो है एक मेरा एक कन्वर्जन सेटअप हो गया। तो ये जब आप खुद से अपने कैंपेन पे ट्राई करोगे क्रिएट करना, तो आप एक बार करना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आएगा उसमें, तो आप मेरे से एक बार कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी किसी को? यस, अभी कोई शेड्यूलिंग का कुछ पूछ रहा था, क्या था वो क्वेश्चन? आप रिपीट कर सकते हो? हाँ सर, अभी फेसबुक पे कैंपेन चला है,
तो फिर अपने को मतलब अब मतलब ये सैटरडे को नहीं देते, अपने को संडे को देना है, लेकिन हालांकि अपन जो उसका सेटअप सैटरडे को किया है, लेकिन अपने को संडे को सुबह सुबह चाहिए, ऐसा जो शेड्यूल कर सकते हैं ना, अपने बताते बोले थे। हाँ, शेड्यूल तो हो जाता है आपका, लेकिन अगर आप वैसे करते हो कि आप ऑन कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। अगर आपने ऐड अपनी बना ली है, सेटअप कर दिया, रन हो गया, पब्लिश हो गया, तो उसको आप पॉज कर सकते हो, फिर आप अपने, हाँ, तो फिर उसको आप अपना संडे या फिर मंडे जो भी आपका डेट है उस डेट पे आप पब्लिश कर सकते हो उसमें। ओके। ओके सर। और कुछ? सर इसके प्रैक्टिकल सेशंस भी होगा ना? प्रैक्टिकल आप अपने अकाउंट पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप क्रिएट करें। आप अपना ओके एक कोई कोई भी आप अपने अगर आपको इन फ्यूचर कुछ अपना बिजनेस करना है उससे रिलेटेड आप पेज बनाएं, क्रिएट करें। ओके। ठीक है, फिर अपना जा करके आप अपना अकाउंट सेटअप करें, वहाँ पे ऐड बनाएं। हम्म, ओके, तो जब तक आप अपना कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट नहीं करोगे इसमें, आपका कोई ऐसे चार्ज नहीं लगेगा। हम्म, आप फ्री में एक्टिविटी कर सकते हो सीखने के पर्पज पे, कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, कैसे ट्रैकिंग कोड ऐड करना है, कैसे कन्वर्जन ऐड करना है, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। हम्म, ओके सर सर। उसकी पेमेंट कैसे करनी होती है, पूरा होने की थोड़ा प्रोसेस बता दें क्या वो? वहाँ होने के बाद आपको जाना है अपने बिलिंग सेक्शन पे। बिलिंग एंड पेमेंट पे जाना है, यहाँ पे जाकर के आपको अपनी पेमेंट की डिटेल्स फिल करनी है, फिल करने के बाद आपको अपना पेमेंट कर देना है। यहाँ से आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, क्या कौन सा मेथड आप यूज करोगे, आप किस तरह से पेमेंट करोगे, कौन से कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आप फिल करने के बाद अपना आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। ओके सर, ओके सर। ओके, ऑल राइट। तो कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं किसी को और? हाय रवि, रुपया दिस साइड। यस, भैया बोलिए। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जैसे हमने अभी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वी लर्न हाउ टू क्रिएट कैंपेन एंड हाउ टू बूस्ट एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट वांट टू आस्क, इज देयर गोइंग टू बी एनी सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट ऑन दिस, रिगार्डिंग फेसबुक एड्स? like regarding creating campaigns or running ads or something like that? No, actually there is no any practical task. If you want, you can create your own account. So just in case if you have any doubts, like I have my own Facebook page, I have my own sort of business, so I can create like that campaigns, and in case if I have any doubt, I can reach out to you or see to anyone, right? Yes, no issue. Okay, cool. Thank you. Welcome. Anyone else? What is the minimum budget you can set? It depend on you, Priyanka. You can set 400 or 500. But अगर आप पोस्ट को किसी बूस्ट करते हो तो वहां पे आपकी लिमिट है कि 83 रुपीज, आई थिंक 83 और 84 रुपीज आपका पर डे का होना चाहिए, अगर आप बूस्ट करते हैं मेटा से जाकर के आप बूस्ट करते हो तो। वहाँ पे आई थिंक डेज डेज का भी है, 5 डेज का आपको करना पड़ेगा, 4 या 5 डेज का। एंड सेकेंड थिंग कि आपको पर डे के हिसाब से 83 या 84 रुपीज आपको पे करना है। एंड को एड कैंपेन, यस भैया, राइट।
84। सबको आता है। कोई और क्वेश्चन गाइस अपने प्रीवियस क्लास से लेकर के अभी तक? सॉरी प्रियंका, इंस्टाग्राम ऐड के लिए आप फेसबुक से जाकर के कनेक्ट करके आप चला सकते हो। फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, दोनों पे आपकी ऐड चलेगी। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही ऐड चलाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे ऊपर जाकर के। मतलब इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही रहता है क्या? मतलब एड मैनेजर वगैरह सेम 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 ऐसा ही रहता है क्या? हाँ, लेकिन आप वेब पे जाकर के नहीं चला पाओगे, आपको मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करना है वहाँ पे। इंस्टाग्राम ऐप का यूज करोगे आप अपने फोन पे जाकर के, वहां से आप अपने कैंपेन को क्रिएट करके बूस्ट कर सकते हो। नहीं अरवंत, आप फेसबुक एड मैनेजर का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके वहां से भी ऐड क्रिएट कर सकते हो। ओके ओके सर। आजकल हर चीज के एप्लीकेशन हैं अपने, गूगल एड्स का भी, फेसबुक एड्स का, गूगल एनालिटिक्स के, गूगल एडसेंस का। आप अपने फोन से ही मैनेज कर सकते हैं सारी चीजें। ओके सर, थैंक Okay guys, if no more doubts, we can wind up the session today here. Sorry, sorry.